करोड़, कितना 13 करोड़। 13 करोड़ में अनुसूचित जाति हारी हरिजन जो भाई हमारा है, दलित भाई हमारा है, उसकी आबादी हो गई है 2 करोड़ 56 लाख। कितनी? 2 करोड़ 56 लाख। बिहार में 13 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जो भीख मांगता है कटोरा लेकर, वो भी जो कटोरा खरीदता है, उस कटोरे में भी सरकार आधा टैक्स लेती है। 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, 50 रुपए उसका टैक्स है। टैक्स हटा ले तो सामान आधा हो जाएगा। हमको कोई सरकारी नौकरी नहीं, हमारे यहाँ कोई कारखाना नहीं, लेकिन हमारा बच्चा दिल्ली में पत्थर तोड़कर, पंजाब में जाकर मजदूरी करके, जाकर के सऊदी अरब में जाकर कमा के आता है और उससे हम टैक्स देते हैं। इस टैक्स के नतीजे में बिहार सरकार की सरकारी नौकरी है 20,49,370। ये बात बताइए, टैक्स देने में अगर हम बराबर थे तो नौकरी भी हमको बराबर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन आपको मैं आईना दिखाता हूं, मैं किसी जाति को मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। इस देश में बस रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हम आपस में भाई भाई हैं। तो एक माँ के सभी बच्चों को माँ सही तौर पर अपनी जो माँ होगी वो सब बच्चों के साथ प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा लंगड़ा लूला बीमार हो, माँ उस पर ज्यादा तवज्जो देती है। बिहार सरकार के जिम्मेदारों, दिल्ली सरकार के जिम्मेदारों, सबसे गरीब हमारा सीमांचल है, सबसे गरीब आज मुसलमान हो गया है। तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमने क्या जुल्म किया है? आज उसकी गवाही तुम खुद दे रहे हो कि इस 13 करोड़ आबादी में 20,49,370 जो सरकारी नौकरी है, उसमें बड़म्मन भाई को हिस्सा से ज्यादा 74,000 उनका हिस्सा होता है। 40 लाख उनकी आबादी है, उनको 1,72,000 नौकरी मिलती है। भूमिहार भाइयों की हिस्सेदारी होती है 58,000, उनको नौकरी मिलती है 1,80,000। और मुसलमानों का हिस्सा होता है 3,66,000, 67,000 और मुसलमानों को मिलता है 1,72,000। 1,95,000 नौकरी हमारी छीन ली इन बेईमानों ने। मालूम है, अगर इस 1,95,000 लोग सरकारी नौकर होते, आज अगर हमारा भी कोई बेटा, हमारा भी कोई भाई पटना के इंजीनियरिंग में होता तो ये गलत योजना हमारे लिए नहीं बन पाती। इस 1,95,000 में अगर हमारा चपरासी होता, किरानी होता 1,80,000, तो 10,000, 15,000 हमारा ऑफिसर भी होता। आज हमको तेल लगाना नहीं पड़ता, आज ऑफिसर में बैठकर हमारा काम करता। लेकिन हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, उनका भी कितना सोहन दोहन हुआ। हमारे बस्तियों में लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद के झगड़े। अरे मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, पुजारी बन जाओ, अच्छा हिंदू बन जाओ, अच्छा हिंदू की जरूरत है देश को, अच्छा मुसलमान बन जाओ, देश को जरूरत है। हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश को लड़ डालने की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ? उनकी आबादी 2,56,000, उनकी नौकरी में होती है 4,02,000 हिस्सा, उनको मिला 2,91,000। 1,11,000 नौकरी हमारे उन भाइयों का भी, दलितों का भी लूट जाए बेईमानों ने। कहां है आप खड़े? जरा देखिए, मंत्रालय में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हमारे लिए भला नहीं सोचते। अभी एसडीओ की तहरीक चलती है यहां, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सुरजापुरी की आबादी कितनी? 24.5 लाख। नौकरी में हिस्सेदारी कितनी? 39,000। और नौकरी मिली कितनी? सिर्फ आपको 15,000। आपकी नौकरी यहां भी छीन ली बेईमानों ने। चलिए, हमारे सिरसा भाइयों की आबादी 13 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 21,000, मिली उनको 5,500। हमारे कुलिया भाइयों की आबादी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 19,000, उनको नौकरी मिली 6,000। ये बेईमान सिर्फ यही नहीं कि सैलाब के जरिए से हमको तबाह करना चाहते हैं, बल्कि हमको नौकरी से महरूम रख करके भी हमारे हाथों में कटोरा देना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अगर हिम्मत है हमारे, अभी मैं सुना हूं आप कह रहे हैं आड़ी देने की जो, तो उठो पहल आपका कोरिया है, उसको आड़ी दीजिए। जो लड़ता है उसको नहीं लिया जाता। और अस्तोड़ीमान लड़ने ही के लिए आया है, मैं खुदनुमाई नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ज़कात दूंगा, अगर लड़ा हो तो उसकी गवाही दूंगा। पहले अभी हाजी साहब महागठबंधन की हुकूमत है और इस इलाके का सारा एमएलए महागठबंधन में है। एक मैं ही गुनाहगार हूं जो पागल की तरह इधर उधर फिरता हूं। अगर ये सारे गठबंधन के एमएलए चाहे कि मुख्यमंत्री जी अगर ये योजना आपने रोका नहीं तो किशनगंज की जनता काला झंडा लेकर इंतजार करेगी, आपको जाने का मौका वहां पर नहीं मिलेगा, तो इनको कल ही करना पड़ेगा। अलीगढ़ की तहरीक हम लोग चलाए थे और उस जमाने में जरा हाई साहब बैठ के रहते थे, हम कहते चलिए भैया दौड़ना पड़ेगा। अरे कहा दौड़ाते हैं भाई, हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके चलते हैं अभी। तो मैंने कहा दौड़िएगा तो सेहत अच्छी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब दौड़े हैं तो सेहत भी अच्छी हो गई है। और अलीगढ़ का मामला क्या है?
मौलाना मरहूम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे और हम असेंबली में 3 साल से लड़ रहे थे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक ऐसी कोई तहरीक नहीं उठी। 3 साल तक दिल्ली और पटना की सरकार जमीन नहीं देती। हमारे कुछ नदियों के भाई हैं, वो महानंदा में डुबकी लगा करके अलीगढ़ का तख्ती उठाते थे और क्या कहते थे कि सरकार ने तो जमीन दे दी है। तो मैंने कहा अकल के अंदर ये तहरीक क्यों उठी है? जो लोग कल तक अलीगढ़ की मुखालिफत कर रहे थे, आज अलीगढ़ के नाम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसका? ये आपकी देन है। हम लोगों ने एक नारा दिया था कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन तो नीतीश कुमार सीमांचल में पांव रखने की नहीं देंगे तुमको जमीन। नतीजा क्या हुआ? अलीगढ़ के लिए जमीन भी दिया और जब अलीगढ़ के मामले में सरकार बदनाम हुई तो क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम आपका एक कॉलेज भी आपको मिला। इसमें भी हम लोग नारा देंगे कि अगर हमारे बांध में हम योजना की मुखालिफत नहीं कर रहे, हम योजना चाहते हैं कि इस योजना के जरिए से, अरे कहेगा कि आप लोग इंजीनियर हैं। मैंने कहा मैं इंजीनियर नहीं हूं, मकान नहीं बना सकता हूं। अब मकान जो टूट गई है उसकी दीवार को देखने के लिए भी इंजीनियर बनने की जरूरत है। मैं डॉक्टर नहीं हूं कि बीमार का इलाज कर सकता हूं, लेकिन जिसका दम फूल गया है, सांस फूल गया है, कहिएगा कि कैसे आप कहना डॉक्टर है क्या? अरे इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है, बीमारों की बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुमने गलत योजना बनाया है, हम ये जानते हैं। मैं पैदा हूं यहां पर, यहाँ की नदियों की लहरों को मैं जानता हूं कि अगर ये योजना बन गई तो ये इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा। उससे पहले कि हम